हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज दैट टेंस विच टेल्स अस अबाउट दैट द वर्क इज गोइंग ऑन एंड हैज नॉट कंप्लीटेड इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब वह टेंस जो हमें बताता है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और चल रहा है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं बाजार को जा रहा हूँ, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं और माताजी खाना पका रही हैं। सिंपली वी कैन से जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखें, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहली लाइन अफर्मेटिव। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान, यदि सब्जेक्ट या कर्ता सिंगुलर एक वचन है तो उसके साथ इज प्लूरल और आई के साथ एम, और प्लूरल है तो आर। अगर बहुवचन है तो आर। वर्ब के साथ, क्रिया के साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज, यदि प्लूरल है तो आर, और एम जो लगता है आई के साथ लगता है हमेशा। ठीक है, यदि प्लूरल है तो आर। वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हो, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिसमें पता चलता है कि कोई भी काम अभी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए सेंटेंसेस करते हैं। मैं आम खा रहा हूँ। रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहले मैं हमेशा प्लूरल होता है, तो मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है तो आई, और रहा हूँ ये हमारा उसमें आ गया कंटिन्यूअस में। खाना आपका क्रिया वर्ब हो गई, एस क्रिया। ठीक है, ये आपका पहला सेंटेंस। सब्जेक्ट आई और एम, आई के साथ हमेशा एम लगेगा कंटिन्यूअस सेंटेंस में। ठीक है, आई एम खाने की होती है ईट। ठीक है, अब क्रिया के साथ, वर्ब के साथ सिंपली आईएनजी लग जाएगा। ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, सिंपली हो गया आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक वही है, प्रेजेंट डेफिनिट की तरह है, लेकिन उसमें क्या है, एस या एस लगाना है, लेकिन यहाँ सिर्फ आईएनजी लगा देना है। बस यही पहचान है। और सबसे इजी टेंस है ये, अपने टेंसों में सबसे इजी वाला टेंस है। सेकंड वाला देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम क्या हो गया, प्लूरल बहुवचन हो गया, तो क्रिकेट। ठीक है, खेल रहे हैं प्ले, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट करता क्या हो गया, वी के साथ हम क्या लिखेंगे, हम आर हैं। ठीक, वी आर, और खेलने की प्ले। अब इसके साथ क्या लिखना है, आईएनजी लिखना है क्रिया के साथ। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हो गया, बस सिंपल सा है, सबसे इजी है, सबसे इजी टेंस है अपने में। तुम अपना कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो तुम क्या हो गया, प्लूरल बहुवचन हो गया, तो यू के साथ क्या लिखना है, आर लिखना है, और कार्य करने की क्या होती है, डू। ठीक है, यू आर डू, क्या लिखना है, आईएनजी। यू आर डूइंग, और अपना, तुम अपना कर रहे हो, तो अपना का क्या हो गया, यू आर डूइंग योर वर्क। ये सेंटेंस हो गया। बस ये है, सेम लिखना है, आर लिखना है, और इज लिखना है सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ लिखना है। बस यही फॉर्मूला है, लिखते जाइए। वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो वे क्या हो गए, बहुवचन प्लूरल हो गए, तो
बहुवचन हो गए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गंगा जी। तो यहाँ पर दे, ठीक है, गंगा जी हैं तो वो बहुत सारे प्लूरल है, बहुवचन है, तो रहे हैं तो आर आ जाएगा। ठीक है, दे आर, गंगा जी में नहा रहे हैं, नहाने की क्या हो गई, बाथ, बाथ। अब इसको आईएनजी लगा दिया, दे आर बाथिंग इन द गंजेस, या गंजस गंगा लिख लीजिएगा, कुछ लोग गंगा लिख लिए। ठीक है, दे आर बाथिंग इन द गंजेस, बस सिंपल, सबसे इजी सेंटेंस है। आई होप समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कुछ उतारिएगा। फिफ्थ, पिताजी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं। ठीक है, ठीक। सबसे पहला देखिए आप, पिताजी मंदिर जा रहे हैं, तो पिताजी क्या है, पिताजी यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ही होते हैं पिताजी। ठीक है, तो पिताजी क्या होगा, सिंगुलर है, एक वचन है, मंदिर ऑब्जेक्ट है, जा रहे हैं गो। ठीक है, ये आपकी क्रिया वर्ब हो गई। तो पिताजी फादर है यहाँ पर, लेकिन सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा पिताजी के साथ। फादर इज गोइंग, क्रिया गो हो गई तो आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू द टेम्पल। ठीक है, बस हो गया, फादर, फादर हो गया, गोइंग ये आपकी क्रिया वर्ब हो गई, आईएनजी लगा दी, बाकी टू द टेम्पल ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। देखिए दूसरा, नेक्स्ट, माताजी रामायण पढ़ रही हैं, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, माताजी सिंगुलर है, तो माताजी के साथ भी हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। तो मदर, हेल्पिंग वर्ब इज, सहायक, जिसे सहायक क्रिया बोलते हैं। द मदर इज रीडिंग द रामायण, द कुरान, द बाइबल और द गुरु ग्रंथ। ठीक है, उसके साथ दा लिखेंगे। दा की पहचान भी जब आप समझेंगे ना तो उसमें समझ जाए मॉडल्स में, और जब मॉडल्स और आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना आप, तो दा, ए एन, द सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको उसमें। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो आगे का प्रोसेस है। द मदर इज रीडिंग द रामायण। ठीक हो गया। वे लड़कियां गीत गा रही हैं, तो वे क्या हो गया, बहुत सारे प्लूरल बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए। गा रही हैं तो है तो आर लगेगा। गीत गा, ये आपकी क्रिया वर्ग, गा और ये क्रिया हो गई आपकी गाना। ठीक है, दोज, दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत सारी के साथ बहुवचन है तो प्लूरल है तो आर। दोज गर्ल्स आर, गाने की होती है सिंग, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और इसके साथ हम लगा देंगे आईएनजी। तो द गर्ल्स आर सिंगिंग द सॉन्ग, बस हो गया, सिंपल। वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं, तो वे लड़के कहानियां सुना रहे हैं, तो वे जो हो गया प्लूरल, बहुवचन हो गया, लड़के। ठीक है, लड़के सब्जेक्ट है यहाँ पर, कहानियां ऑब्जेक्ट है, सुना रहे हैं, सुनाने की इंग्लिश होती है टेल। तो वे लड़के, दोज बॉयज, प्लूरल है तो बहुवचन है तो आर। दोज बॉयज आर क्या, टेल, सुनाने की होती है टेल, आईएनजी लगा देंगे। दोज बॉयज आर टेलिंग द स्टोरीज। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। सिर्फ कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हलवा हैगा, सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लिखना है, और क्रिया के साथ या वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, बस सबसे सिंपल है, सबसे इजी वाले टेंस हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर इसको उतार लीजिएगा। चारों करा देता हूँ। उतार लिया, चलिए
ठीक है, क्या हो गया इसमें? बारिश का याद रखना, बारिश का जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, इट होता है, तो बारिश के साथ, रेन के साथ हमेशा इट लिखेंगे। देखिएगा, अब बारिश हो रही है तो बारिश सिंगुलर आती है, तो इट हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, ठीक है, सहायक क्रिया इट इज, और बारिश होने की होती है रेनिंग, रेन, ठीक है। अब ING लगा दिएगा, इट इज रेनिंग नाउ, बस हो गया सिंपल। अब बारिश हो रही है, बस हो गया। सब्जेक्ट जो होता है रेन का इट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम एक छाता खरीद रहा है, ठीक है। राम क्या हो गए? राम जी कर्ता सिंगुलर हो गए, ठीक है, एक वचन हो गए, एक छाता खरीद रहे हैं, खरीदने की, खरीदना जो है आपका क्रिया वर्ब हो गया, ठीक, रहे हैं, खरीद रहा है, तो राम क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, तो राम इज, खरीदने की होती है इंग्लिश बाय, या परचेज लिख सकते हैं अपने को, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। राम इज बाइंग एन अम्ब्रेला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मूले से करा रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। उतार लिएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट 2 में, जहां हम आपको नेगेटिव लाइन कराएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग।